आंदोलन काही येऊ शकत नाही इकडे पुढे, त्यामुळे आम्हाला तो भरपूर त्रास होतो त्या गोष्टीचा. आणि ह्या ज्या वायर लटकल्या आहेत ना, त्यामुळे केबिनच्या तिकडून शॉर्ट सर्किट पण भरपूर होतं. तिकडून खालून जाताना नाही तर वावरताना आम्हाला भरपूर काय घाबरण्यासारखं होतं. आणि परत हे काय ते बरं तेवढंच बाकी. तुम्ही सांगा. एक तर कॉलेजचे जे पोरं असतात ते पण इकडचं हाच एंट्रन्स वापरतात. ते पण इकडनं इथे काय चोरी बिरी काय झाली तर आम्ही कोणाला काही बोलू शकत नाही. ते मग कळणार नाही काय ते. जे कॉलेजचं जे कोण आहे त्यांना आम्ही 10 वेळा सांगून झालंय तरी तेही ऐकत नाही. त्यांच्यावर कोणाचा तरी हात आहे, मोठ्या माणसाचा. आणि तो जो रस्ता आहे तो त्यांनी पूर्ण आता कॅचअप करायला घेत आहेत ती लोक त्यांच्या राजकीय दबावामुळे. त्यामुळे आम्हाला भरपूर त्याचा त्रास होतो. बाकी रात्री येताना आमच्या लेडीज इकडे काळोख भरपूर असतं, तुम्ही पण बघू शकाल. त्यामुळे त्याचा पण आम्हाला त्रास होतो. इकडून येताना लेडीज बिडीजला आम्हाला भरपूर त्रास होतो. त्याचा भरपूर त्रास होतो. तुम्ही सांगा. आम्ही घरी नसतो, आमच्या आई वगैरे एकट्या घरी असतात, दुपारचं कोण नसतं इथे. एंट्रन्स नसल्यामुळे आम्हाला भीती वाटते की कोणी व्यक्ती घरात येऊ शिरू शकतं. तर लवकर लवकर यावर तोडगा काढा. आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली इधर केबिन में कभी बारिश के टाइम पे इतना होता है कि अभी सुबह लीकेज है और लीकेज में से वायर में से स्पार्किंग होने का चांसेस बहुत है और पानी इतना जम हो जाता है, कभी वायर टूट गया कुछ भी हो जाएगा. तो इसके जिम्मेदार कौन है? आम आदमी इधर से जाते हैं, कॉलेज पीपल है, कॉलेज लड़के उधर से एंट्रेंस है, कभी वायर गिर गया तो कौन जिम्मेदार है? कौन मरेगा? कौन फाइन भरेगा? और उसके लड़के भी जा सकते हैं ना, कोई ना कोई. तो अपना लड़का भी है, कोई किसी का भी लड़का हो सकता है उसमें. इसके लिए मैं बोलता हूँ ये रास्ता जल्दी से जल्दी हो जाए और ये केबल का सॉर्ट आउट हो जाए. आपसे जानना चाहेंगे कि आप काफी समस्याओं को देख रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही फिलहाल? तकलीफ तो सर मैं बता सकता हूँ आपको. मेन तो मुद्दा ऐसा है कि अपना आना जाने का इंटरेस्ट. आप खुद आए, आप सामने से आए, आपने देखा परिस्थिति क्या कितनी विकट है. वो देखो वायर कैबिन, यहाँ से बच्चे लोग खेल भी नहीं सकते, प्लेग्राउंड तो है ही नहीं. और खेलेंगे भी क्या, ये बिल्डिंग का अवस्था तो आप देख रहे हैं. और ऊपर से एम्बुलेंस तो यहाँ तक आती ही नहीं है. ये आएंगे IITPS वालों ने इधर पार्किंग का जो लपड़ा करके रखा है, तो आते पार्किंग लगा दे. हम लोग एम्बुलेंस बाहर रुकाना पड़ते. एम्बुलेंस हो या कोई भी हो, टैक्सी हो, कुछ. अभी बुजुर्ग है, उनको कैसे ले जा सकते हैं? हम उठा तो नहीं सकते. उठाने के लिए हम लोग भी रहना चाहिए ना, क्योंकि हम ऐसा ये IITPS वालों को इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि ये जो पार्किंग है ये पार्किंग प्लेस नहीं है. आप कृपया करके इनको बोले कि यहाँ से पार्किंग हटा दो, पार्किंग लगा ही मत. हो तो आपका कंपाउंड में लगा दो. इधर आजू बाजू में पार्किंग नहीं चाहिए. मेरा का यही है, खाली अपना ये इंटरेस्ट का जो है काम आप तुरंत करवा दो बस, और कुछ. तो वाकई यहाँ की जो मेन समस्या है वो है एंट्रेंस को लेकर, गंदगी को लेकर, और जो बिजली है जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में इस बिल्डिंग के आसपास पसरे हुए हैं, उनको लेकर अगर कोई हादसा होता है तो निश्चित रूप से नुकसान अगर होगा तो मनहर बिल्डिंग के उन लोगों का होगा जो निर्दोष हैं, जो हक के साथ यहाँ पर रहते हैं काफ़ी सालों से. आपसे जानना चाहेंगे कि हाँ, अब बोलिए. सबका यहाँ आम रास्ता बना है, इसके लिए बहुत तकलीफ होती है. रात को भी दिन को भी कभी कोई भी सेल्समैन घर में घुसता है और प्रॉब्लम करता है. इसलिए मालूम नहीं पड़ता है क्या होगा. हम लोग आप काम जाता है, हमारे घर में घरवाली हमारे घर में रहती है तो बहुत प्रॉब्लम होता है. सेल्समैन आएगा, घर में बैठता है, सीधा घुसता है घर में. इसलिए हमको एंट्रेंस चाहिए, एंट्रेंस के बिना कुछ चलेगा नहीं. घर के आसपास अगर माहौल गंदा होता है तो बीमारी का खतरा तो रहता ही है, लेकिन मनहर बिल्डिंग के आसपास का जो रास्ता है वो बहुत ही संकुचित है और साथ ही साथ बिजली के जो तार लटके हुए हैं उससे बहुत सारी परेशानी हो सकती है. आपसे जानना चाहेंगे कि आप कितनी परेशान होती हैं? माझी सासू खूप म्हातारी आहे, वयस्कर झालेली आहे. तिला ना हॉस्पिटलात घेऊन जायचं म्हणजे मुश्किल आहे. रस्त्यातून कशी घेऊन जाणार? एक ते रात्री लाईट पण नसते इथे, म्हणून आम्ही खूप थकलेली. इथे बघून बघून कंटाळा आला आपल्याला. बगुन कंटाल आला. दादर इलाके में अगर इस तरह की बात अगर आप सुनते हैं तो समझा जा सकता है कि वाकई इनके साथ प्रशासन जो है वो किस तरह का सौतेलापन अपना रहा है, क्योंकि लगातार इनके मन में डर है कि कोई अगर इमरजेंसी की घटना घटती है तो यहाँ से कैसे निकला जाएगा. ना यहाँ पर गाड़ी आ सकती है ना जा सकती है. आप बताइए कि क्या होना चाहिए? एक्चुअली इधर से रास्ता नहीं है, इसलिए ये बाजू के कॉलेज के सब लड़का लड़की इधर हमारे बिल्डिंग्स में जाते हैं और बच्चे लोग को खेलने को जगह नहीं है. और इधर रेसिडेंट एरिया है, इसलिए सबको परेशान होता ही है.
रेसिडेंस एरिया में अगर कोई बाहर के लोग आते हैं, जो स्टूडेंट हो या कोई भी हो, तो निश्चित रूप से इनकी जो प्राइवेसी है वो तो खतरे में पड़ती है। लेकिन असामाजिक तत्व अगर ऐसे में आते हैं तो जाहिर सी बात है असुरक्षा की भावना वो बढ़ेगी। आपसे जानना चाहेंगे, आप स्टूडेंट हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस प्रॉब्लम को? घर से निकलने घरातून निघतानाच प्रॉब्लेम आहे. एक तर म्हणजे खालचं सोडून द्या, घरातून निघाला स्टेप्सवरून जरी खाली आला, कोणाला चक्कर आली तर डायरेक्ट बिल्डिंगच्या बाहेर येणार तो, त्याला स्टेप उतरायची गरज नाही आहे. मेन म्हणजे इकडनं जर कोण खालून जात असेल तर हा पूर्ण रस्ता घाण आहे, चालायची म्हणजे काहीच हे नाही आहे. जिवंतपणे तर जाऊ शकत नाही इकडनं नीट, पण मेल्यावरही माणूस इकडनं नीट जाऊ शकत नाहीये. ॲक्च्युली तो प्रॉब्लेम आहे मेन. खूप घाण आहे इकडं रस्ता, आणि मेन म्हणजे खूप इकडे विहीर पण आहे, त्याचं पाणी इकडे सगळे कपडे धुतात, सगळं तिकडे पूर्ण घाण असते, त्याच्यामुळे खूप मच्छर होतात, लहान मुलांना खेळायला जागा नाही, वरचे पूर्ण स्लॅब खराब आहेत. मेन म्हणजे कधीही कोणाच्याही डोक्यात पडू शकतो आणि सगळ्यांना इजा होऊ शकते. आणि तेच आहे, पाहुणे जरी आमच्याकडे आले तरी त्यांना आम्हाला फोन करून सांगायला लागतं, व थांबवून द्या, आमची बिल्डिंग धोकादायक आहे. त्याच्यामुळे ते प्रॉब्लेम आहे मेन ॲक्च्युअली. आमची बिल्डिंग धोखादायक है। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम इच्छा शक्ति की बात करें सरकार की, काफ़ी शिकायतें हुई हैं, बीएमसी हो या फिर जो भी, क्यों नहीं रिस्पांस दिया जाता? कुछ लगता है आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉलिटिक्स हो रही है? हमारा रास्ता है ना, आने का जाने का रास्ता है, वो सबको आक्रोश है, वो हम एकदम डिनाई करते हैं। मतलब कि ये रास्ता हमको मिलना ही चाहिए कैसे भी करके। अगर ये रास्ता और लाइट जो यहाँ अनऑथराइज केबल है, इसको अनऑथराइज ही बोलेंगे। ये जो केबल वायरिंग गया है, ये परमानेंट किसी को मीटर नहीं है, ये जो मीटर रीडिंग है इसको रीडिंग नहीं है, बिल नहीं आता है, खाली इसको कनेक्शन से जोड़ा गया है, तो उसको भी हटाना जरूरी है। वो हमारे लिए धोखादायक है। उनको तो क्या लाइट मिलता है, अब उसको लाइट अगर मीटर हमने वहाँ इलेक्ट्रिसिटी में कंप्लेन किया, वो इलेक्ट्रिसिटी का आदमी आता है, यहाँ कटिंग नहीं होने देते, वो बोलते हैं कि इसको काटो मत। अब कौन बोलता है काटो मत है मुझे मालूम नहीं। हमने कंप्लेन किया 4-4 बार, यहाँ पे कंप्लेन करके इलेक्ट्रिसिटी वाले को बुलाया कि आप ये देखिए, उन्होंने आके सर्वे किया, उसको जब काटने के टाइम में आया तो फिर फोन आ जाता है कि आप इसको काटो मत। क्यों ऐसा करते हैं? इससे तकलीफ किसको है? तकलीफ हमको है, हमारे जो आम आदमी है, हमारे बिल्डिंग के रहवासी है, उनको तकलीफ है, वो तो बड़ा मुद्दा है। उसके बाद जो रास्ता है, रास्ते में आने जाने का आप देखिए, किधर से भी आप ये बिल्डिंग में नहीं आ सकते। आप आगासी पथ से आइए, भवानी शंकर रोड से आइए, जो भी रास्ता है यहाँ से आप एंट्री नहीं कर सकते। फिर रास्ते में गटर है, गटर का ढक्कन ओपन रहता है, ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन है, उसका पतरा लगा हुआ है ना, रास्ते में कोई भी लाइट है जो एंट्री करते हैं और हमारे बिल्डिंग में आना है, तो वहाँ से यहाँ तक आने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है मैं आऊँ कि नहीं आऊँ, फिर वो शॉर्टकट कहीं भी पार्किंग करके और यहाँ पे उतर के पैदल आता है। अब आप बताइए इस तरह से कैसे करेंगे? तो हम आपके चैनल के माध्यम से, लेमन चैनल को हम देना चाहते हैं और हम आपसे आग्रह भी करते हैं कि आप इस मुद्दे को उठाइए और इतने जो लोग हैं उनका आप समस्या का समाधान कीजिए। धन्यवाद। इनकी समस्याओं का समाधान तो भगवान करेगा, क्योंकि सरकार ने अब तक सुनने की कोशिश नहीं की है, लेकिन बार बार इन्होंने आवेदन दिया है, एक कहीं ना कहीं से एक विश्वास जताने का काम किया है। लेकिन अगर हम यहाँ की समस्याओं की बात करें तो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन एक बात ये भूल गए कि जब आप इस गली में घुसते हैं बिल्डिंग में आने के लिए, तो आपका स्वागत अगर कोई करता है तो कचरे का दो कचरे का बड़ा डब्बा यहाँ पर पड़ा है, और जाहिर से है उसमें बदबू है, खुशबू नहीं है, और जहाँ पर बीमारी का जो खतरा महसूस करने की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से ये देखा जाता है कि उसमें दोष सिर्फ बीएमसी का है और सरकार का है। बच्चे सारे काफी लोग हैं। तुम्ही सांगा तुमचं नाव? माझं नाव रुचिर आहे. आपको प्रॉब्लम होती है? हो. बोला बिंदास बोला. तो बच्चे भी शर्मा रहे हैं, लेकिन समस्याएं जो है वो लगातार, हाँ आप बोलिए. आम्ही जेव्हा ट्युशनवरनं येतो ते अजिबात लाईट नसते, कचरा वगैरे असतो, तर यायला प्रॉब्लेम होतो. इसकी भावनाओं को आप किस तरह से बताना चाहेंगे लोगों को? लोग इधर से आते हैं रास्ते से, तो कोई कचरा बहुत होता है, लाइट भी नहीं है, तो बच्चे कैसे आएंगे? उनको सेफ्टी तो चाहिए ना, लाइट तो चाहिए ना। तो आप प्लीज़ ज़रा आपके चैनल से ज़रा रास्ता का कुछ करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा। वाकई यहाँ के लोगों की जो समस्या है वो जस की तस काफ़ी लंबे समय से बनी हुई हैं। अब और जो समस्याएं हैं उनको देखते हुए कहा जा सकता है कि वाकई यहाँ पर अगर इच्छा शक्ति की कमी है तो क्यों है? इच्छा शक्ति की कमी लगती है कि सरकार तो सब कुछ कर सकती है, सरकार बाकायदा कर सकती है, लेकिन उनको करने का ही नहीं है, क्योंकि पहले शिवसेना का ये पूरा वार्ड था, जहाँ तक उनके बीच में से कोई आमदार या खासदार जाके दूसरे पार्टी में चला गया, हमको उन्होंने ऐसे रास्ते में छोड़ दिया।
ये कमिटमेंट जो बात है वो बहुत बार इतने सालों से मैं करते सुनते आया हूँ, करीबन इस 40 साल से हम उसे लगातार इसके पीछे लगे हुए, लेकिन कोई ही प्रॉपर्टी अथॉरिटी काम नहीं करती। एंट्रेंस प्रॉपर होना चाहिए, जो बाकायदा झुग्गियाँ है उनको हटाना चाहिए। अगर कुछ दुर्घटना घटी उसके बाद अगर कोई सरकार कहती है कि ये मरने के बाद 50 लाख रुपए दे दिया या लाख रुपए दे दिया, जख्मी को 50,000 दे दिया, हम चाहते हैं कि ऐसी दुर्घटना होने से पहले ही सरकार को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए और जो दुर्घटना घटने वाली जाने वाली है उसमें से पहले ही उन्होंने उस पर रास्ता निकालना चाहिए। आपके माध्यम से जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो नगर सेवक हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, कौन कौन लोग हैं, किस पार्टी के हैं? हाँ जी, यहाँ पे जो पूरा एरिया जो है वो इलाका जो है वो सालों से रहा है शिवसेना का, और शिवसेना के हमने सदा सरवण साहब के साथ बात करी हुई है जो शिवसेना से है। हमने हाल ही में महापौर सुनील प्रभु साहब से बात करी हुई है, स्थानिक नगर सेवक यहाँ के हैं यशवंत विचले, उनसे बात करी हुई है। किस पार्टी के हैं वो? ये सब शिवसेना के हैं और ये शिवसेना पार्टी से हमने काफ़ी साल से बात करते आए हुए हैं। हमने मनसे से भी बात करी है, उस वक्त स्नेहल यादव करके थी यहाँ पे, उन्होंने आके पूरे जगह का मुआयना किया हुआ है, लेकिन सिर्फ वही बात आई कि भाई हम देखेंगे, हम करेंगे, आप हमको अर्जी दे दो। ये हमारे पास अर्जी के करीबन इतने सालों में इतनी फाइल हो गई है कि उसके लिए अलग से कबाड़ बनाना पड़ा। कहने वाली बात यह है कि ये बहुत हम आम आदमी को लाइटली ले रहे हैं और उन्होंने ये कर दिया है कि हम करेंगे वही सही होगा। तो अभी जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बाद जो लोगों के ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप आया हुआ है और हमने बार बार लेमन चैनल पे देखा हुआ है कि आपने जो चैनल किए हुए उससे जनता में बहुत अच्छी आवाज़ उठी हुई है और अच्छा काम हो रहा है। इसके लिए हमने ये सोचा कि हम आपके माध्यम से उन लोगों तक अपना मैसेज पहुँचाएँ। वाकई इनकी बातों को हम समझते हुए आपसे भी अनुरोध, का आसपास भी कोई समस्या है, आप अगर कोई भ्रष्टाचार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमें पुकार सकते हैं, बुला सकते हैं। हम बनेंगे हमेशा की तरह आपकी आवाज़ और हम वो कोशिश करें कि आपकी समस्याओं को वहाँ तक ज़रूर पहुँचाया जाए जहाँ तक आप चाहते हैं। अगर आपके पास भी कोई समस्या है तो ज़रूर मिलिए। और दादर का जो मनहर बिल्डिंग की जो स्थिति है उसको लेकर हम अपील करना चाहेंगे सरकार से, जनप्रतिनिधियों से कि वाकई यहाँ के लोगों की जो समस्या है उसको जल्द से जल्द देखें और महसूस करते हुए कोई ना कोई समाधान निकालें। आज के इस सफ़र में इतना ही, लेकिन आप लगातार बने रहिए लेमन के साथ। मेरे कैमरामैन मुकेश रावत के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। फिर कल मुलाकात होगी किसी अलग इलाके में किसी अलग समस्या के साथ। तब तक नमस्कार।